हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज पाल मीन्स पी स्क्वायर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास को स्टडी कर रहे थे। 10th क्लास में इलेक्ट्रिक यूनिट चल रही थी और आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है यानी वैद्युत धारा क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। किसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं? किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को, या ये कहे इस कंडक्टर में एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है उस फ्लो होने वाले चार्ज की क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसे वैद्युत धारा कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर मतलब टाइम से डिवाइड करना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक में एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को, टी को एक सेकेंड मान लिया जाए, एक सेकेंड मतलब एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। कितने समय में? एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो द rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge in a conductor is known as electric current. The rate of flow of electric charge in a conductor is known as electric current. यानी किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I से डोट करते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू आप चाहें तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ठीक, टाइम वेरिएट होगा तो चार्ज भी वेरिएट होगा, मतलब समय बदलेगा तो आवेश भी बदलेगा। अब बात आती है इसकी यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट Q मतलब कूलाम, Q मतलब कूलाम, T मतलब सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? कूलाम पर सेकंड, इसी को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो कूलाम पर सेकंड या एम्पियर हो जाएगा। इसकी अदर यूनिट की बात करते हैं तो इसकी एक देखिए मेन यूनिट एमकेएस यूनिट एम्पियर है। अदर यूनिट एक होती है बेटा बायट होती है। क्या होती है? बायट। तो बायट क्या, एक बायट में 1/3 × 10⁹ एम्पियर होते हैं। 1/3 × 10⁹ एम्पियर होते हैं। और एक यूनिट होती है बायर, एक बायर में कितने? 1/10 एम्पियर होते हैं। तो करंट के बारे में क्लियर है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने की रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी आवेश प्रवाह की दर को, या एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या सुनिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लास्ट टाइम में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि किसी चार्ज के आसपास का एक ऐसा फील्ड जिसमें दूसरा चार्ज उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है या रिपेल होने लगता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है अनंत दूरी पर। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएं तो कोई ना कोई हमको कार्य करना पड़ेगा। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएं तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो क्या डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसे वैद्युत विभव कहते हैं? किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किया जाता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क किया जाता है और उस चार्ज के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आप दूसरी डिफिनेशन बनाना चाहें तो Q को यूनिट मान लें, Q को यूनिट 1 कूलम मान लें तो V = W आ जाएगा। यानी एकांक आवेश को या एक कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कुल मिला के आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कि चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं तो जो वर्क किया जाएगा और चार्ज का रेशियो जो होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा।
आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं तो जो कार्य किया जाएगा और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो जूल पर कूलाम, W/Q से जूल पर कूलाम, इसी को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलाम को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ठीक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वैद्युत विभव कब उत्पन्न हुआ? जो अनंत से आवेश आ रहा है। अब विभवांतर कब उत्पन्न होगा? जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में ही, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट होंगे, आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा और उस चार्ज के रेशियो को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर चार्ज, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल कब प्रोड्यूस होगा? जब इनफाइनाइट से चार्ज आएगा तब, और यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज आएगा। यानी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन in carrying a charge from one point to another point in electric field to the that charge is known as electric potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कब प्रोड्यूस होगा? जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं तो जो वर्क किया जाएगा और उस चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डेल्टा वी है तो इसको Vp माइनस Va लिख सकते हैं क्योंकि बी से ए तक ला रहे हैं चार्ज को। क्लियर?